हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया था और कुछ एग्जाम्पल्स हो गए थे 9.1 के। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। यदि पी व क्यू के निर्देशांक ए कोस थीटा बी साइन थीटा और माइनस ए साइन थीटा बी कोस थीटा है तो सिद्ध कीजिए कि ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 14 और 15 कल छोड़ दिया था, वो क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे आपको ओ पी स्क्वायर चाहिए, ओ क्यू स्क्वायर चाहिए। देखिए, ओ पी तो दूरी होगी ओ से पी तक की, ओ क्यू भी दूरी होगी ओ से क्यू तक की, लेकिन ओ पी स्क्वायर है, ओ क्यू स्क्वायर है। दूरी सूत्र लिखा पहले मैंने, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। एल एच एस को मैंने लिख दिया है। अब ओ पी का स्क्वायर है, अगर मान लो ओ पी होता तो ओ पी बराबर क्या लिखते अपन, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर और अंडरूट लगाते अगर ओ पी होता तो। लेकिन यहाँ पे ओ पी का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट जो दूरी सूत्र में आता है वो रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ऐसे ही ओ क्यू स्क्वायर में भी दूरी सूत्र वाला रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे ओ पी का मतलब पी में से क्यू ओ को माइनस करना। पी का निर्देशांक क्या है, पी का निर्देशांक है ए कोस थीटा, ठीक है, माइनस ओ का क्या, देखिए ओ होता है ओरिजन, मूल बिंदु। देखिए, पी का तो है ए कोस थीटा बी साइन थीटा, क्यू का है माइनस का ए साइन थीटा, और जो ओ है वो 0,0 होता है। ओ क्या होता है, 0,0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे P में से ए को माइनस करो, P ये रहा, ठीक है, P ये रहा ना, P ये रहा। तो ए कोस थीटा में से 0 माइनस किया, ए कोस थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। ऐसे ही बी साइन थीटा में से 0 माइनस किया, बी साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस ओ क्यू का मतलब क्यू में से ओ को माइनस, क्यू कहाँ रहा, ये रहा क्यू, माइनस का ए साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर, बी कोस थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा, ए के बी स्क्वायर कोस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी के साइन थीटा दोनों के स्क्वायर, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस जीरो से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे माइनस ए के स्क्वायर, माइनस ए का स्क्वायर वो भी ए स्क्वायर ही होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस बनता है, ए स्क्वायर और साथ में साइन स्क्वायर, ऐसे बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे इसमें और इसमें ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो क्या बचा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। इसमें और इसमें बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। पहले वाले में और चौथे वाले में तो नहीं, सॉरी, पहले वाले में और तीसरे वाले में ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, दूसरे वाले में चौथे वाले में बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसका मान 1, इसका मान भी 1, तो दोनों के मान रख दिया, ये 1 हो गया, ये 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ गई, आर एच एस। अतः एल एच एस बराबर आर एच एस। यदि एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष 0,0, 3,√3 हो तो तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा, जाएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है, और आपके डैश वर्क में भी क्वेश्चन है। देखिए, आपको समबाहु त्रिभुज दे रखा है, उसके दो शीर्ष दे रखे हैं, तो माना दिए गए दो शीर्ष, पहले वाले को ए मान लिया, दूसरे वाले को बी, और तीसरा शीर्ष आपको ज्ञात करना, उसको एक्स कोमा वाई मान लिया। तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपके पास ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया, ये आपके पास सी हो गया। त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर सी। तीनों भुजाएं बराबर होगी, दूरी सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, और पूरे के क्या लगाएंगे, अंडरूट लगाएंगे। x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, और पूरे के क्या लगाएंगे, अंडरूट लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे ए बी बराबर क्या है, बी सी, ए बी बराबर बी सी, या आपके पास ए बी है या आपके पास बी सी है, ए बी बराबर बी सी। देखो यहाँ पे ए बी और बी सी क्या है, बराबर है,
तो देखिए पहले ये दो भाई साथ लेके चलेंगे, फिर इन दोनों भाइयों को साथ लेके चलेंगे। ठीक है, कंडीशंस आएगी, स्थितियाँ आएगी। पहले और दूसरे को लेके चलेंगे, फिर पहले और तीसरे को। वैसे लेने को तो पहले और दूसरे को और दूसरे और तीसरे को ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। पहले पहले और दूसरे को लेंगे, फिर पहले और तीसरे को लेंगे। तो देखिए पहले और दूसरे को ले रहा हूँ, ए बी बराबर बी सी। अब मैं देखिए ए बी का सूत्र लगाओगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडरूट लगाना पड़ेगा। बी सी के भी अंडरूट लगेगा, लेकिन अपन क्या करेंगे, पहले से ही वर्ग करने से अंडरूट गायब हो जाएगा। दोनों पक्षों में वर्ग किया। अब क्या करेंगे, b में से a को माइनस करेंगे, c में से b को माइनस करेंगे। तो क्या लिखा मैंने, 3 माइनस 0 का स्क्वायर अंडरूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर। ऐसे ही c में से b को माइनस किया, x माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। यहाँ पे अंडरूट 3 बचेगा। अंडरूट 3 माइनस 0 कितना होता है, अंडरूट 3, और अंडरूट 3 का वर्ग कितना आएगा, 3 आएगा। अंडरूट 3 का वर्ग कितना आएगा, 3। और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, 9 और 3 कितना हो गया, 12। एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, इन दोनों को मल्टीप्लाई 6x, ये 9, वाई स्क्वायर 2 रूट 3 वाई और 3। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या आएगा। अब यहाँ पे देखो, नोट 3 कितना हो गया, 12, और एक्स स्क्वायर को पहले, वाई स्क्वायर को पहले, फिर 6x, फिर 2 रूट 3 वाई। ठीक है, 12 से 12 बराबर में सेम चीज़ क्या हो जाती है, कट जाती है। 12 से 12 कटेगा, LHS में तो 0 बचेगा, और RHS में बाकी का लिख दिया मैंने। LHS को पूरी को RHS में लिखा, और RHS को पूरी को LHS में लिखा। जब कंप्लीट LHS को RHS में लिखते हैं और RHS को LHS में, कोई चीज़ चेंज नहीं होता है। ये समीकरण नंबर क्या आ गया, 1 आ गया। समीकरण नंबर क्या आ गया है, 1। इसी प्रकार देखो, ए बी बराबर क्या है आपके पास, ए बी बराबर क्या है, ए सी। देखो मैं पहली कंडीशन को लेकर इन दोनों भाइयों को नहीं लेके चलूँगा। जो मैं बोल रहा हूँ इन दोनों को लेना, इन दोनों को, जल्दी आंसर आएगा, नहीं तो आप करते रह जाओगे, क्वेश्चन ही सोल्व नहीं होगा आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे अब लेके चल रहा हूँ मैं, ए बी इक्वल टू ए सी बोलो चाहे सी ए बोलो, बात एक ही है। दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग। वर्ग क्यों किया, क्योंकि अंडरूट नहीं आएगा। बी में से ए घटाएंगे, बी में से ए घटाएंगे, सी में से ए घटाएंगे। 3 माइनस 0 का स्क्वायर अंडरूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, वाई माइनस 0 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर 3, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब 9 और 3 12, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 12। जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आई है, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आई है, कितनी आई है, 12। समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान जो 12 आया है, वो समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 कहाँ पे है, समीकरण 1 ये रहा, इसकी जगह अपन 12 लिखेंगे, बाकी ऐसा का ऐसा। तो आगे आ जाओ, तो क्या आया अपने पास, 12 माइनस 6x माइनस 2 अंडरूट 3 वाई बराबर 0। इस पूरे में 2 कॉमन आ रहा है, तो 12 में 2 कॉमन लिया 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे अंडरूट 3 वाई बराबर 0। अब गुणे की चीज़ कहाँ जाती है, भाग में जाएगी। तो 2 का क्या लगा दिया, भाग। 0 में 2 का भाग, 0 में 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये आपके पास बच गया है। अब देखो, अंडरूट 3 वाई को यहाँ ले गया, गुणे की चीज़ कहाँ जाएगी, नीचे भाग में जाएगी। 6 माइनस 3x बटे रूट 3 बराबर वाई। वाई का मान आ गया 6 माइनस 3x बटे रूट 3। समीकरण नंबर 3। ध्यान रखिए अभी तक अपन ने क्या क्या किया है। ए बी बराबर ए सी लेके चला, समीकरण दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 12।
अब समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखा, उससे y का मान निकाला अपन ने 6 माइनस 3x बटे रूट 3, समीकरण 3 आ गए। अब देखिए समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। अपना मेन टारगेट है कि तीसरा शीर्ष निकालना, x और y के मान निकालना। तो समीकरण 3 से जो y का मान है वो समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या था, एक्स स्क्वायर, समीकरण 2 था एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 12, एक्स स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा, वाई की जगह लिखा 6 माइनस 3x अपॉन रूट 3 बटा रूट 3 का स्क्वायर बराबर में 12 चल रहा है। वाई का मान मैंने रख दिया है, किसका मान रख दिया है, y का मान मैंने रख दिया है 6 माइनस 3x। अब देखो एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ऊपर वाले का अलग स्क्वायर कर दिया, नीचे वाला अंडरूट 3 था, अंडरूट 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 आएगा। 12 ऐसा का ऐसा। अगली स्टेप में देखो, इस स्टेप में मैंने 3 क्या लिया है, लघुत्तम लिया है। लघुत्तम लूँगा तो 3x स्क्वायर से गुणा होके 3x स्क्वायर आएगा, 3 से 3 कट जाएगा और ये ऐसा का ऐसा बराबर में 12। अब देखो ऊपर 3x स्क्वायर ऐसा का ऐसा, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर में 12 चल रहा है। अब 3 को 12 के साथ वज्र गुणा करूँगा, 3 को 12 के साथ वज्र गुणा करूँगा 36 आएगा। 3x स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 6 का स्क्वायर 36, ये भी 36x और 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो गया। अब देखो बराबर में सेम चीज़ कट जाती है, अब यहाँ पे 3 और 9 कितना हो गया, 12x स्क्वायर, 3 और 9 कितना हो गया, 3 और 9 कितना हो गया, 12x स्क्वायर माइनस का 36x बराबर 0। यहाँ पे 12x कॉमन आया, इसमें कितना कॉमन आया, 12x कॉमन आएगा। जब 12x कॉमन लूँगा तो यहाँ तो बचेगा x, यहाँ बचेगा 3 बराबर 0। देखो गुणे की चीज़ कहाँ जाएगी, भाग में। आप x का भाग नहीं लगा सकते क्योंकि x भी गुणे में है। अगर आप x का ही भाग लगा दोगे तो ये x गायब ही हो जाएगा। जब x गायब ही होगा तो x का मान 1 ही आएगा, मतलब x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा और x का मान क्या आएगा यहाँ से, 3। जब x का मान 3 आएगा इसका मतलब आपके पास तो ये द्विघात था, x की अधिकतम घात इसमें 2 थी, x के तो 2 मान आएंगे और x के तो 2 मान आएंगे। लेकिन जब आपने x को ही 0 के नीचे भेज दोगे तो 0 बटा x तो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब एक x गायब हो जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे, x को नीचे नहीं भेजेंगे, अपन सिर्फ 12 को भेजेंगे। जब 12 को नीचे भेजेंगे तो 0 बटा 12 वो क्या हो जाएगा, RHS में जाके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन आई, या तो इस x का मान 0 होगा या फिर इस बॉक्स का मान 0 होगा। x का मान 3 आ गया, x का मान 0, x का मान 3, x का मान 0। आपके पास समीकरण 3 क्या था, y बराबर 6 माइनस 3x बटे रूट 3। अब जब x का मान 0 है तो यहाँ पे x की जगह अपन 0 रखेंगे, तो 6 माइनस 3 गुणा 0 बटे रूट 3। ऊपर देखो ये तो 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो 6 बटा रूट 3 बचेगा। अब देखो क्या नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए। तो क्या करते हैं अपन, परमेयकन करते हैं। ऊपर नीचे किससे गुणा कर दिया, अंडरूट 3 से गुणा कर दिया। ऊपर नीचे किससे गुणा कर दिया, अंडरूट 3 से। ऊपर आएगा 6 अंडरूट 3, नीचे आएगा 3, 6 अंडरूट 3 बटे 3, 6 को 3 से काटा 2 बार तो 2 अंडरूट 3। ठीक है। अब देखो अगर मान लो x का मान 0 था तब तो ये आया, x का मान 0 तो ये आया। अब जब x का मान 3 है तो x की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे, अरे आपके पास y था ना, y बराबर 6 माइनस 3x बटे रूट 3। इस x की जगह क्या लिखेंगे अपन, x की जगह क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो 3 गुणा 3 हो जाएगा वो 6 माइनस 3 गुणा 3 बटे अंडरूट 3। 6 में से 9 गया तो माइनस का 3 बटा अंडरूट 3। आपको पता है नीचे क्या नहीं होना चाहिए,
नीचे रूट नहीं होना चाहिए, तो ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, नीचे वाले के रूट को हटाने के लिए परमेकन करेंगे। अरे नीचे ये रूट था ना √3, इसको हटाने के लिए ऊपर नीचे किससे गुणा कर दिया, √3 से गुणा कर दिया। ऊपर तो माइनस का 3√3 और नीचे √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3। इस 3 से 3 कट गया, y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का √3। त्रिभुज का तीसरा शीर्ष, अगर x का मान 0 था तो y का मान 2√3। अरे x का मान जब 0 लिखा था तो y का 2√3 आया, जब x का मान 3 लिखा तो y का मान कितना आया, माइनस का √3। क्या बात समझ में आ गई क्या? तो आपने क्या किया, दो कंडीशंस पे चेक किया। किस पे किया, दो कंडीशंस पे। जब x का मान जीरो था, जब x का मान 0 तो y का ये आया, और जब x का मान 3 तो y का कितना शीर्ष है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, यदि एक संभव, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया था, 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड को देखो। अब यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है हो तो उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a दे रखी है, यह आपका x है, ये x डैश है, ये y है, नीचे y डैश है, ये आपका O है। O का मतलब 0,0 मूल बिंदु होता है O। तो देखिए एक शीर्ष तो आ गया समबाहु त्रिभुज का, क्या आ गया, एक शीर्ष। आपको पता है सभी भुजाएं कितने कितने हैं, 2a 2a की है, ये भी 2a होगा, ये भी 2a की होगी, ये भी 2a की होगी। अब आपको पता चल गया, आप जैसे ही इस पे लंब डालोगे, आप जैसे इस पे लंब डालोगे तो ये तो a हो जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। आप एक्स एक्स पे गए, एक्स एक्स पे कितना गए, आप एक्स एक्स पे कितना गए, जैसे 2a आपकी लंबाई थी भुजा की। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जब आप एक्स एक्स के ऊपर गए, जब आप एक्स एक्स के ऊपर गए तो आप एक्स एक्स की तरफ ही जा रहे हो, वाई पे गए ही नहीं। एक्स का मान कितना चले, भुजा कितनी थी 2a, तो आप एक्स एक्स पे कितना गए, 2a गए। वाई का मान कितना है, 0 ही रहेगा क्योंकि वाई पे गए नहीं। एक तो आपके पास मूल बिंदु 0,0 आ गया, और आपके पास a आ गया 2a,0 आ गया। इसका मतलब दो शीर्ष तो आपके पास आ गए, और एक मैंने एक तीसरा शीर्ष और मान लिया b, x, y। अब मेन टारगेट क्या है कि x का मान निकालो और y का मान निकालो, क्योंकि दो शीर्ष तो आ चुके हैं, एक तो मूल बिंदु आ गया है, एक a आ गया है, आपको तीसरा शीर्ष चाहिए, तीसरा शीर्ष चाहिए, x निकाल। यहाँ पे अगर बात करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे इससे और इससे ज्वाइन करेंगे, तो जो ये वाली वैल्यू है ये x की वैल्यू है। कौन सी वाली, जो ये वाली वैल्यू आएगी वो तो x आएगा, और जो ये वाली वैल्यू आएगी वो y आएगा। क्यों, क्योंकि जब इसको ऐसे ऊपर मिलाएंगे, ऐसे ऊपर मिलाएंगे तो x की वैल्यू तो ये वाली होगी, y की वैल्यू ये वाली होगी। तो ये कितना है आपको पता है, ये पूरा तो 2a था, ठीक है, और जैसे मैंने परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला, तो ये a बच गया। कितना बच गया, a। किधर जा रहे हैं, x की तरफ जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं, x की तरफ। तो ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू तो a आ गई है, x की वैल्यू कितनी आ गई है, a। और इधर जाएंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, y की, लेकिन जितना ये होगा उतना ये होगा। अब ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आधार पता है, कर्ण पता है, लंब निकालोगे और वही किसका मान आएगा, y का। तो देखिए आकृति के अनुसार त्रिभुज के शीर्ष और a आ गया, माना तीसरा शीर्ष b मान लिया। त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं OA, OB, AB तीनों भुजाएं बराबर होगी। आपको पता है OM लंबवत है OA के, जब लंबवत होगा तो पक्का पक्का ये वाला A और ये वाला A होगा। लेकिन लंबवत कब, समबाहु त्रिभुज में जब लंबवत होता है तब ये दोनों भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। समबाहु त्रिभुज में जब लंब होगा तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर हो जाएगा। इसका मतलब OM बराबर MA बराबर A। OM है आपका, जो OM है वही आपका क्या होगा, x होगा। OM वही क्या होगा, x। तो x की वैल्यू भी, OM की वैल्यू x की वैल्यू क्या आ गई, a। समकोण त्रिभुज OBM में, समकोण त्रिभुज देखो ये रहा समकोण त्रिभुज।
ओ बी देगा 2a, ओ एम देगा a, बी एम जो बी एम है वो y है, जो बी एम है वही क्या है, जो बी एम है वही y, क्योंकि ये y जी एर ये बराबर, तो बी एम भी क्या y। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, ये a स्क्वायर ये y स्क्वायर, a स्क्वायर को मैं LHS में ले गया, a स्क्वायर को कहाँ ले गया मैं 4a स्क्वायर, a स्क्वायर को LHS में ले गया तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर को LHS में ले गया तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर y स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये 3a स्क्वायर। तो यहाँ पे y स्क्वायर बराबर इधर लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा y स्क्वायर, राइट हैंड साइड में आ जाएगा 3a स्क्वायर। दोनों तरफ क्या लूँगा मैं वर्गमूल लूँगा, दोनों तरफ क्या लूँगा मैं वर्गमूल लूँगा। जैसे मैं वर्गमूल लूँगा तो y स्क्वायर का वर्गमूल तो y आएगा, 3 का वर्गमूल √3 और a स्क्वायर का वर्गमूल √3a। तो आपके पास x का मान तो आ गया a, y का मान आ गया √3a। तो देखो b के निर्देशांक x, y था, x का a, y का √3a। त्रिभुज के शीर्ष एक तो 0,0, 2a,0, एक तीसरा शीर्ष आ गया। देखिए स्टूडेंट्स आपके 2 एग्जाम्पल और बचे, 5वां और 6ठा, क्योंकि तीसरा चौथा मैंने कल करवा दिया था। जितना पढ़ा है उतना काम कीजिए कॉपी में। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। थैंक यू।